गुजरात में, सौराष्ट्र में एक जगह हम गए, एक गांव है लालपर, मोरबी के पास में। वहां एक महापुरुष विराजते थे, गुरुजी करके, वहां हम गए। उनके ठाकुर जी का विचित्र नाम चटोरा। भगवान का क्या नाम? गुजराती में लिखा था चटोरा नंद नंदन जू। अब वो इतना लंबा नाम तो कौन ले? चटोरा भगवान, चटोरा भगवान, चटोरा ठाकुर। तो हमने उन महापुरुष से पूछा कि चटोरा क्यों? बोले देखो, हम तो अकिंचन ब्राह्मण हैं और रोज कीर्तन होता, रोज सत्संग होता है, लेकिन ये हमारे ठाकुर जी कई प्रेमियों को स्वप्न देते हैं कि हमको गुलाब जामुन का भोग लगाओ, हमको रसगुल्ला का भोग लगाओ, हमको हलवा का भोग लगाओ, हमको खीर मोहन का भोग लगाओ। तमाम लोग कहते हमारे ठाकुर जी हमसे स्वप्न में ये कहा, ये कहा। तो हमने कहा ये चटोर हैं, बढ़िया चटक मटक चीज इनको खाना है, तब इनका नाम चटोरा पड़ गया। अब बोलो, और भगवान इतने करुणामय हैं कि उनको जिस नाम से पुकारो उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे। एक राजा की लड़की थी, एक जमींदार की लड़की थी, दोनों मित्र थी, बचपन में खेल रही थी। कोई संत आ गए, संत के 60 सालग्राम भगवान थे, वो पूजा करते थे। बालिकाओं का कोई संस्कार पूर्व जन्म का होगा, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी हम लेंगे। रोने लगी बालिकाएं, अन्न जल त्याग दिया। तो उन संत से राजा ने और उस जमींदार ने प्रार्थना की कि बच्चों को बहका दिया जाता है, कैसे भी इनका समाधान कर दो। तो वो नदी में गए और वहां से 2 पत्थर ले आए काले काले, और उनको स्नान ध्यान करा के बढ़िया से चंदन तुलसी आदि से श्रृंगार करके और उन बालिकाओं को दे दिया। कहा हमारे भगवान का नाम बताओ क्या है? बोले इनका नाम है सिलपिल्ले। क्या नाम है? सिलपिल्ले नाम धर दिया। राम सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, तमाम जितने प्रसिद्ध सहस्रनाम हैं सबको उठा के देख लो, सिलपिल्ले नाम कहीं नहीं मिलेगा। और उन दोनों बालिकाओं को सिलपिल्ले नाम से ही सिद्धि हो गई। जमींदार की जो लड़की थी उसकी घटना है कि वो जमींदार का जो भाई था वो अपने बड़े भाई से शत्रुता रखता था, और शत्रुता के कारण उसने डकैतों से संपर्क करके और अपने ही बड़े भाई के घर पर डकैती डलवा दी। डकैती में तमाम सोना चांदी सामान चला गया, और इस बालिका के जो बटुआ में ठाकुर जी विराजमान थे ना, संपुट में सिलपिल्ले भगवान, वो भी चले गए, सामान में वो भी चले गए। अब वो बेचारी रोवे कि हमारे सिलपिल्ले भगवान कहाँ गए, वो नहीं मिलेंगे तो मैं तो खाऊंगी पीऊंगी नहीं, रोवे। उसके पिता ने कहा कि घर में इतनी संपत्ति का नुकसान हो गया, कितनी हानि हुई है, उसके लिए तो तू कुछ नहीं, कितना सोना चांदी जवाहरात चला गया, और तेरा वो काला सा पत्थर चला गया, वो डलिया में रखा रहता था, उसके लिए तू रो रहे। बोले मेरे तो प्राण सर्वस्व ही सिलपिल्ले भगवान है। अब बच्ची खाना पीना बंद है, उसका क्या करे? तो उसके पिता ने कहा कि देखो ये डकैती जो है ना तेरे चाचा ने ही डलवाई है, और चोरी का माल भी चाचा के यहाँ है, तेरे ठाकुर जी भी वही होंगे, और तू तो भतीजी है उनकी, और तू जाके मांग ला। वो बेचारी बच्ची चली गई। बोले चाचा जी मैंने देखो 3-4 दिन से खाया पिया नहीं है, मैं रो रही हूं, मेरी क्या हालत है, मैं तो आपकी भतीजी हूं, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ठाकुर जी आपके घर में हैं, तो हमको दे दो। अब ठाकुर जी तो थे उसके घर में, लेकिन वो दे देता है तो प्रमाणित हो जाएगा किसने चोरी कराई। तो उसने डांट दिया, बोले क्या कर रही है, हमारे यहाँ कहां से आए तेरे, और कहीं जा। नहीं नहीं चाचा जी आपके घर में ही हमारे सिलपिल्ले भगवान हैं। तो चाचा जी ने व्यंग में कहा
कि तू रोते रोते अपने घर से चलकर यहां तक आ गई है, तो क्या तेरी पुकार सुनकर ठाकुर जी यदि मेरे घर में है तो तेरे पास नहीं आ सकते हैं? जो गजेंद्र की पुकार सुनकर वैकुंठ से दौड़े आ सकते हैं, वो तेरी पुकार सुनकर नहीं आ सकते। द्रौपदी की पुकार सुनकर द्वारिका से दौड़े आ सकते, तेरी पुकार सुनकर नहीं आ सकते। तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, ढोंग करती है। उसको चोट लग गई भीतर से और उसने कहा, हे शिलपिल्ले भगवान, आप यदि मेरे पास नहीं आए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तत्काल शिलपिल्ले भगवान का संपुट वहां से चल करके अधर में चलकर आया और ठाकुर जी उस बालिका की छाती से लग गए। अब तो चाचा भी चरणों में गिर गया, मेरी भतीजी इतनी उच्च कोटि की भक्ता है तो मैं अपने भाई से देश करता हूं। झगड़ा मिट गया और चोरी का जो माल था वो भाई साहब को पास चला गया, घर में शांति हो गई। ये घटना भक्तमाल ग्रंथ में नाभाजी ने लिखी है, लगभग 500 साल पुरानी घटना है। दूसरी घटना राजकुमारी की है, उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और पालकी में वो अपने ठाकुर जी को पधराए थी और राजकुमार एक जगह रुका, बारात लौटते समय रुकी। बहुत गहरा तालाब था, वृक्ष के नीचे लोग बैठे विश्राम के लिए। तो राजकुमार अपनी बहू से कुछ बातचीत करना चाहता था और वो देख ही नहीं रही थी उसकी तरफ, वो तो अपने ठाकुर जी को लड़ा रही थी। उसने सोचा ये बटुआ जब तक रहेगा तब तक ये हमसे बात ही नहीं करेगी, तो उसको गुस्सा आ गया दूल्हा को। उसने ठाकुर जी उठाए और सरोवर में पटक दिया, डाल दिया। कन्या बोली, अब तो मैं मर ही जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती इनके बिना। बहुत गोताखोर बुलाए गए, ठाकुर जी मिले ही नहीं, निकले ही नहीं। अंत में कहा दूसरे, बोले दूसरे तीसरे नहीं, वही ठाकुर जी चाहिए। तो कहा इतना प्रेम है तो ठाकुर जी को बुलाओ। जैसे ही उसने बुलाया तो शिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आवे, अगाध जल से ठाकुर जी निकले और उसकी छाती से लग गए। भगवान कितने करुणामय हैं। आप प्रसिद्ध नाम, व्यंग में भी कोई नाम रख दो तो भी भगवान, क्योंकि जितने पुल्लिंग नाम हैं वो सब भगवान के और जितने स्त्रीलिंग नाम हैं वो सब भगवती के। ऐसे भगवान के नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर भी इनका वेदादि शास्त्रों में प्रसिद्ध नाम हम रखेंगे। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम पद का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा, जिनमें योगी लोग रमण करते हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। ये खंजड़ी वाले बैठ जाओ भैया, कथा सुनने दो, खुद भी सुनो कथा। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो
समुद्र हैं और सुख की राशि हैं। और संसार में जहां कहीं कोई गुण, सुख, आनंद, जो कुछ भी कहीं दिख रहा है, वो उस वस्तु का नहीं, उस पदार्थ का नहीं, उस व्यक्ति का नहीं, वो भगवान का है। तो भगवान का कितना अंश है उसमें? बहुत ध्यान से सुने। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर माने, सीकर जानते हैं, एक तो राजस्थान का जिला सीकर है, वो सीकर नहीं। एक बूंद जल, एक बूंद जल के 100 हिस्से किए जाएं, एक बूंद जल के 100 भाग किए जाएं, उसमें जो 100वां भाग होगा उसको कहेंगे सीकर। भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के समुद्र हैं, उनके एक बूंद नहीं, उस एक बूंद के 100वें हिस्से में पूरे ब्रह्मांड को सुख आनंद बटा है। आप सोचो हमारे हिस्से में कितना आया। इसलिए भगवान के नाम रूप लीला का स्वाद जिन भाग्यशाली जीवों को मिल जाता है, दुनिया का कोई दुख उसे छू नहीं सकता है। आज एक सज्जन बोल रहे थे, पंडित जी बोल रहे थे, मिलने आए थे हमसे, बोले एक वीडियो बना दीजिए, उससे लोगों को बड़ा समाधान मिल जाएगा। क्या वीडियो बनावें? तो एक महापुरुष हैं, इस समय काशी में वे पहुंच गए हैं, बहुत पवित्र दिव्य जीवन उनका रहा, परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री राम अवतार रामाधार उपाध्याय, डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय परम विद्वान हैं और संपूर्ण जीवन एक पवित्र वैदिक ब्राह्मण का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन, ऋषि जीवन उनका रहा। बड़े उच्च कोटि के गोभक्त हैं। उन्होंने गो विज्ञान भी लिखा है, वैदिक गो विज्ञान, और पूर्ण गोव्रती भी रहे। त्रिकाल संध्योपासन, जीवन भर स्वपाकी, अग्निहोत्री, और पुराणों के बड़े अद्भुत गंभीर विद्वान और वक्ता। व्यासपीठ की आचार संहिता एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, क्या कहना, अद्भुत पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनकी सभी पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। हमसे उनका बड़ा स्नेह है। इस समय कुछ समय से वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। कोई बहुत भारी असाध्य रोग उनके शरीर में आ गया है। काशी चले गए थे, हम भी काशी उनका दर्शन करने गए, उनसे मिल के आए। फिर कुछ स्वस्थ हुए थे तो लोग फिर उनको घर ले आए, फिर काशी चले गए हैं, अभी काशी में ही धर्म संघ में हैं। तो वे उनके अनुगत सज्जन विद्वान ब्राह्मण बोल रहे थे कि महाराज जी यहाँ तरह तरह की बातें लोगों में चल रही हैं। अरे क्या फायदा हुआ त्रिकाल संध्या करने का, क्या फायदा हुआ हवन करने का, इतने पवित्र जीवन का क्या लाभ हुआ, देखो इतनी विपत्ति भोग रहे हैं, और जो लोग कुछ नहीं करते वो मौज से रहते हैं, तो भजन पाठ पूजन का क्या लाभ हुआ। इस तरह की भ्रांतियां लोगों में फैल रही हैं। आप इस संबंध में कुछ कह दीजिए। अब क्या करें, ये प्रश्न इतना जटिल है कि इसके समाधान में कुछ समय हमको देना पड़ेगा। समय सापेक्ष है ये। देखो, कर्म जो है उसके 3 भाग हैं। कर्म को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए निश्चित हो चुका है, शरीर की उत्पत्ति के पहले ही जो निश्चित हो चुका है कि ये भोगना ही पड़ेगा, उस अवश्यमेव भोक्तव्य कर्म को ही प्रारब्ध कर्म कहा जाता है।
और वो प्रारब्ध सामान्य लोगों को नहीं, पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है। 12 महाभागवतों में एक महाभागवत ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, भगवान परशुराम को युद्ध में संतुष्ट करने वाले, स्वप्न में भी जिनके द्वारा पाप का आचरण नहीं हुआ, कभी जीवन में असत्य भाषण नहीं किया, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ऐसे महापुरुष भीष्म, उनको कितने लंबे समय तक सरसैया पर सोना पड़ा, बाणों की सैया पर। 4 अंगुल ऐसा शरीर में कोई स्थल नहीं था जिसमें आर पार बाण विधा हुआ न हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी आए हैं, बगी वाले, क्या कौन सा बगी है? गोरा वाले महाराज जी, गोरा वाले बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। इनके द्वारा भी पूरे क्षेत्र का, ये श्री गोरा वाले महाराज जी और श्री बापोली वाले गुरु जी, इन महापुरुषों के द्वारा ही इस पूरे क्षेत्र में धन्य है। यहाँ के क्षत्रियों में इतने पवित्र संस्कार हैं, हम आपको क्या बतावें। नहीं तो ठाकुर तो बदनाम है खाने पीने में, पर यहाँ के ठाकुर गौ ब्राह्मण के भक्त हैं और सब शुद्ध शाकाहारी हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों की महिमा नहीं है, ये संतों के द्वारा दिए गए संस्कारों की महिमा है। बस एक कमी और है आप लोगों में कि आप लोग गो पालन से विमुख होते चले जा रहे हैं, और यदि ऐसे ही विमुख बने रहे तो इन संस्कारों को लंबे समय तक आप अपने सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इन संस्कारों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है, आपने जो अपनी गायें खोल दी हैं, अनाश्रित वो भटक रही हैं, आप उनको पुनः अपने गोष्ठ में लाइए, उनकी प्रेम से निर्लोभ और निष्काम भाव से उनकी सेवा कीजिए। देखिए कितना लाभ आपको होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना है? संचित, हाँ, कर्म की बात कह रहे थे। तो संचित प्रारब्ध उसको कहते हैं जो वर्तमान शरीर से भोगने के लिए निश्चित हो चुका है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध का भोग इस देह को करना ही पड़ता है। यदि वह शेष रह जाएगा तो उसे भोगने के लिए इस दुखमय संसार में फिर उत्पन्न होना पड़ेगा। और भगवान जो उनके विशेष उपासक भक्त होते हैं, उनके प्रारब्ध को भगवान शेष छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में बुलाना है। ऐसे ही डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय जी को भी सदा सर्वदा के लिए भगवान अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं, इसलिए उनके सारे प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से होगा। और वे ऐसी विभूति हैं कि लौटकर फिर इस धरती पर आने वाले नहीं हैं। एक नाम जो धोखे से लिया गया वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आप कहेंगे जीवन भर का साधन व्यर्थ हो जाए, इससे भारी मूर्खता और क्या होगी। एक नमस्कार भी जो ठाकुर जी के चरणों में किया गया वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। देखो, संचित अनेक जन्मों का है, क्रियमाण इस जन्म का है, और प्रारब्ध भोगने के लिए निश्चित हो चुका है वो है। भगवान की शरण में जो जाते हैं उनका संचित भस्म हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब, जन्म कोटि
भगवान की शरण में नहीं गए हैं, जिनका क्रीमाण पवित्र नहीं है, उनको अपने अनंतानंत जन्मों के अपरिमित संचित कर्मों को अनंतानंत जन्मों तक भोगना पड़ेगा। लेकिन जो इसी जीवन में भगवान के शरणागत होकर के भगवान का अनन्य भाव से भजन करते हैं, उनका सारा संचित भस्म हो गया और क्रियमाण पवित्र हो गया। क्योंकि अब क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय कर्म कर रहा है और कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर रहा है। इसलिए क्रियमाण का बंधन नहीं। महाराज जी, संचित तो खत्म हो गया और क्रियमाण का बंधन नहीं रहा। अब बचा क्या? केवल प्रारब्ध बचा, और प्रारब्ध का भोग ठाकुर जी करा ही देंगे। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। इसलिए भगवान को न भजने वाले सदा सर्वदा घाटे में रहेंगे, और भगवान को भजने वाले कभी घाटे में नहीं रह सकते। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, शारीरिक रूप से डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय जी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हम काशी में उनसे मिले, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ऐसी है जैसी एक आत्माराम आप्तकाम संत की होनी चाहिए। अंतःकरण उनका ऐसा है। शरीर तो शरीर है, आपका यदि मन स्वस्थ है तो आप ईमानदारी से स्वस्थ हैं। जो लोग स्वस्थ दिखते हैं ना, वो सब बीमार हैं। क्योंकि स्वस्थ माने क्या है? स्वस्मिन स्थिता, जो अपने में स्थित है, अपने भगवान में स्थित है, वो स्वस्थ है। और जो विषयों में स्थित है, विकारों में स्थित है, शरीर संसार में स्थित है, भोगों में जिसकी स्थिति है, वो स्वस्थ दिखता हुआ भी बीमार है, भवरोग से ग्रसित है। इसलिए रामाधार जी के संबंध में बिल्कुल भी किसी के मन में शंका संदेह नहीं होना चाहिए। जो दुकान सदा सर्वदा के लिए बंद होने वाली होती है और लोगों को पता चल जाता कि अब ये व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने वाला है, तो हिसाब किताब वाले सब एक साथ आ जाते हैं, लाओ लाही, हमको लाओ, हमको लाओ, हमको लाओ, हमको लाओ। क्यों? दुकान बंद होने वाली है, अब दोबारा तो खुलने वाली दुकान है नहीं। तो फिर कहते भैया जो मिले सो, भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिले सो। इसी तरह से जिन संतों की ये आवागमन की दुकान सदा सर्वदा के लिए बंद होने वाली होती है, उनका सब एक साथ उपस्थित हो जाता है और वे अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए किसी भी संत के जीवन में ऐसी स्थिति देखें तो आपको मन में शंका संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत संक्षेप में हमने इस बात को कहा है और विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सीकरते त्रैलोक सुपासी के संबंध में हम कह रहे थे कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वाद जिन भाग्यशाली जीवों को मिल जाता है, प्रारब्ध के अनुसार भयंकर कष्ट आने पर भी उनका कष्ट कष्ट नहीं रह जाता है, वो कष्ट ही उनका सुख बन जाता है। भगवान से विमुख प्राणी है, उनका अनुकूल सुख भी दुख बन जाता है, और भगवान के समर्पित भक्त उनकी प्रतिकूलता भी उनका सुख बन जाती है। कुंती के जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई, लेकिन वो प्रतिकूलता ही सुख बन गई। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। एक बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान करे कभी ऐसा न हो, भयंकर कोई सड़क दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो,
तो उस काल में किसी को हंसी आ सकती है क्या? जिसके साथ घटना घटे वो हंस सकता है क्या? कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति बताए जो हंस सकता हो तो बताए। ये शरीर आपके सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। जिस समय हमारी भयंकर सड़क दुर्घटना हुई उस समय हम खूब जोर से हंसे। गोरखपुर से लखनऊ आ रहे थे, रायपुर में कथा होनी थी, लखनऊ से फ्लाइट पकड़ना था और गोरखपुर से हम लोग चले गीता वाटिका से, आगे की सीट पर बैठे थे। वो भवितव्यता ऐसी होती तो ऐसे ही होता, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी कुछ पिए हुए था, उसका दिमाग ठीक नहीं था, फिर भी हम लोगों को फ्लाइट पकड़नी थी तो उसी गाड़ी में बैठ कर, भवितव्यता थी। और हाईवे पर 130, 135, 140 की रफ्तार पर इनोवा गाड़ी चल रही थी और बीच में जो क्रॉस होता ना, रोड में क्रॉसिंग होती ना बीच में, हाईवे पर 4 लाइन पर, तो उस क्रॉसिंग में एक ट्रक उस क्रॉसिंग से इधर आ रहा था, बड़ा ट्रक, और एक लोडेड ट्रक रोड के एक सहारे खड़ा था और गाड़ी में बैठे हुए प्रायः लोग सब सो रहे थे। हमको कम सोने का अभ्यास है, हम आगे की सीट पर बैठकर जग रहे थे और गाड़ी के मीटर की ओर हमारी दृष्टि गई तो 130 पर मीटर था और हम समझ गए कि ये ट्रक यहां खड़ा है, लदा हुआ ट्रक, बड़ा ट्रक, और इधर से ट्रक आ रहा है। बीच में इतनी कम जगह है कि ये गाड़ी संतुलित हो नहीं सकती है, टक्कर होनी है और इस टक्कर में कोई बचेगा, मृत्यु निश्चित है, ये पक्का होगा। तो तत्काल जीव के कल्याण का साधन क्या है? एक ही साधन है, राम नाम। एक क्षण में भीतर से निर्णय हो गया और मन ही मन नहीं, जोर से राम 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 ऐसे हम बोलने लगे और राम राम बोलते ही गाड़ी धड़ाम से जाकर खड़े ट्रक में टकराई। इतने जोर से टकराई कि एक बार टकरा कर पीछे हुई, फिर टकराई, फिर पीछे हुई, फिर टकराई, 3 बार टकराई। और सारी चोट हमारे ऊपर थी। और हम राम राम बोल रहे थे तो 3 बार की टक्कर में भी प्राण नहीं निकले तो हमको जोर की हंसी आ गई, तो हम खूब जोर से हंसने लगे कि देखो राम नाम की कैसी महिमा है कि इतनी भयंकर टक्कर में तीसरी बार में भी मरे नहीं। इसके बाद बेहोशी हो गई, चोट इतनी थी कि बेहोशी तो हो नहीं थी। फिर जो भी हुआ, चिकित्सा हुई। उस क्षण में मूर्छा की भी अवस्था में भगवान की स्मृति बनी रही। जगह तो भगवान की स्मृति थी और इसके बाद जब ब्रज में आए तो हमारे अभिभावक संत रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, बोले अब आपकी अव्यवस्थित यात्राएं बंद, आपको 1 साल तक बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल ठीक, 1 वर्ष तक ब्रज के बाहर नहीं गए। इतने महापुरुषों का दर्शन हुआ, जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के भारतवर्ष के प्रायः सभी महापुरुष जहां हम थे वहीं सब कोई ना कोई मिलने देखने आए, सब मिलने आए। हम घूम घूम के साल भर में इतने महात्माओं का दर्शन नहीं कर सकते थे जितना हमको पड़े पड़े हो गया। और 1 वर्ष का ब्रजवास मिला। वह इतना भारी कष्ट आया था
और वह कष्ट केवल और केवल भगवान की स्मृति की महिमा से वो कष्ट भी चित्त पर प्रभावी नहीं हुआ। आज भी हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष श्री राम नाम का प्रताप है। हम राम राम करते हैं ऐसी बात नहीं है, ना हम भजन करते हैं, ना हम राम राम करते हैं, ना हमारा जैसा प्रेम भगवान में होना चाहिए ना वैसा हमारा प्रेम है। लेकिन झूठे अपने प्राण के लोभ से भी, अपने कल्याण की इच्छा से भी राम राम करने की ये महिमा है कि हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान की स्मृति से प्राणांतक कष्ट भी सुख के रूप में बदल जाता है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति करने वाला मन है, और मन जब श्री ठाकुर जी में लग जाएगा तो दुख की अनुभूति नहीं रह जाएगी। इसलिए भैया संतों के जीवन में आप कभी संदेह न करें, रामावतार जी के जीवन में भी संदेह न करें, क्योंकि सी करते त्रैलोक सुपासी, और ऐसे आनंद घन सुख निधान सुख सागर श्री राम हृदय
में प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञ, ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ का जन्म है। प्राण का अर्थ महाराज जी क्या है? प्राण का अर्थ है कि वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा जी के समान है, प्राण ही है, माने ब्रह्मा जी ही हैं वशिष्ठ जी। वत्स वशिष्ठ, तुम सूर्य वंश के पौरोहित्य को स्वीकार करो। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जाने। माता पिता गुरु, इनकी आज्ञा पालन में विचार नहीं करना चाहिए। बिना ही विचार किए शुभ जाने, बिना विचार के शुभ शुभ जाने, शुभ का विचार करके और आप उनकी आज्ञा का पालन करो। आप कहें मान लो अशुभ आज्ञा दे दी तो, अनुचित आज्ञा दे दी तो आज्ञा पालक का क्या होगा? बड़ी सूक्ष्म बात तो यह है कि आज्ञा उचित है कि अनुचित, ये आज्ञा देने वाले के विवेक के ऊपर है, आज्ञा पालन करने वाले के ऊपर इसका भार नहीं है। आज्ञा पालन करने वाले पर इसका भार नहीं है, इसका भार आज्ञा देने वाले के ऊपर है। एक बात हम आपसे पूछते हैं, जुआ खेलने की आज्ञा देना उचित था कि अनुचित? और धृतराष्ट्र ने पांडवों को जुआ खेलने की आज्ञा दी। धर्मराज के धर्मराजत्व में तनिक भी कोई अंतर नहीं आया, वो धर्मराज ही बने रहे जुआ खेलने के बाद भी। वो आधा झूठ बोला उन्होंने, उसका परिणाम तो उनको भोगना पड़ा है। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरा, लेकिन जुआ खेलने का अपराध उनको नहीं लगा, न यहां भोगना पड़ा न नरक में भोगना पड़ा।
और जुआ भी ऐसा वैसा नहीं खेला। ऐसा जुआ तो जुआरी भी नहीं खेलते कि अपने भाइयों को दांव पर लगा दें, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दें। ऐसा भारी जुआ खेला उन्होंने, लेकिन जुआ खेलने का पाप उनको नहीं लगा। जिस धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी थी उसको उस अनुचित आज्ञा देने का पाप भोगना पड़ा। 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी अंतिम समय में जलांजलि देने के लिए शेष नहीं बचा, पानी देने के लिए शेष नहीं बचा। अनुचित आज्ञा अपने से बड़े देते हैं, माता पिता गुरु, तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। आज्ञा पालन करने वाले को नहीं भोगना पड़ेगा। सर्वथा अनुचित आज्ञा के पालन से भी यदि आज्ञा पालक की आज्ञा देने वाले के प्रति श्रद्धा है तो उसका अनिष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इस तरह की कथाएं पुराणों में भी हैं। अब उन कथाओं को हम नहीं कहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी ने आज्ञा पालन तो किया, जो आज्ञा तो कहा, लेकिन उनका मुख कुछ मलिन हो गया। तो उनके मुखारविंद में मलिनता देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स वशिष्ठ, तुमने जो आज्ञा तो कह दिया, लेकिन आज्ञा पालक में जैसी आज्ञा पालन के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए, उस प्रसन्नता का अभाव तुम्हारे मुख पर है। क्या बात है? नहीं आई बात आपको समझ में? मन मार के आज्ञा का पालन मत करो, नहीं होती तो मना कर दो। पर हां भी कर दिया हो, मन भी मार रहे हो, अरे अब कह दिया तो अब हमको ही करना पड़ेगा, क्या करें। कम अपराध लगेगा सीधे सीधे मना कर दोगे तो। आप प्रसन्न नहीं है आज्ञा पालन में, क्या बात है? वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है, लेकिन एक बात है, देह धारण का एकमात्र फल है ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति। उस परब्रह्म परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति, भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, यही देह धारण का एकमात्र प्रयोजन है। कहीं इस पुरोहिताई के कारण मैं अपने जीवन के चरम लक्ष्य से वंचित न हो जाऊं, यह विचार करके मेरे मन में थोड़ा सा संकोच आया। क्योंकि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, पौरोहित्य कर्म मंद कर्म है। भागवत जी में तो लिखा है, विगर्हितम धर्मशीलैः ब्रह्मवर्च उपव्ययम्। धर्मशील पुरुषों ने पौरोहित्य कर्म की निंदा की। गर्हितम नहीं, विगर्हितम, विशेषेण गर्हितम। और ये कैसा है? बोले ब्रह्मवर्च उपव्ययम्, ये ब्रह्म तेज का विनाशक है। अनेक दोष पौरोहित्य कर्म करने वाले में आ जाते हैं। यजमान के प्रायश्चित को उसे भोगना पड़ता है, प्रायश्चित का दान लेकर उसको भोगना पड़ता है। प्रायः इतने दोष पौरोहित्य करने वालों में आ जाते हैं। ये हम नहीं, पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ये कहते थे, पुरोहित शब्द में कितने अक्षर हैं? पुरोहित, 4 अक्षर हैं।
तो पूसे पुरीशस्य च रोसस्य। पुरीश, पुरीश माने तो आप जानते हैं मल। बोले जब बुद्धि मारी जाती है तो जो मल के समान त्याज्य है उसको भी लेने के लिए तत्पर हो जाता है। रोषस्य, हमारी जजमानी में तुमने पैर कैसे रखा, अभी तुम्हारा पैर काट लेंगे। रोषस्य ही हिंसा, महाराज जजमानी तुमने हमारा जजमान फोड़ लिया, इसके ऊपर लाठियां तक चल जाती हैं। हाँ, हिंसा और तस्करस्य च, मौका पड़े तो कुछ ले लो। ये दोष आ जाते हैं। और बहुत सी बातें लिखी, हमको सुनानी नहीं। अब एक समस्या और बता देते हैं। वैसे ही तो लोग पुरोहिताई नहीं कर रहे हैं, पंडिताई नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम प्रायः छोड़ रहे हैं, और ऐसी कथा और व्यासपीठ से सुना दी जाए तो ब्राह्मण तो बेचारे पुरोहिताई करेंगे ही नहीं। और ब्राह्मण पौरोहित्य पंडिताई नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? फिर संस्कारों का क्या होगा, फिर धर्म का क्या होगा, फिर सदाचार का क्या होगा? महाभारत में वर्णन है, पांडव जब वनवासी हुए तो उनको भगवान व्यास मिले। महाराज जी, और भगवान व्यास ने कहा कि तुम्हारी विपत्ति इसलिए दूर नहीं हो सकती है क्योंकि तुम पुरोहित से शून्य हो। तुम्हारे कुल पुरोहित जो कृपाचार्य हैं वो तो कौरवों के पास हैं। तुम इस समय कोई अपना पुरोहित उतने काल के लिए किसी ब्राह्मण का पुरोहित के रूप में वर्ण कर लो जितना काल तुम्हारे वनवास का काल है, क्योंकि पुरोहित ही यजमान की सब प्रकार से सुरक्षा करता है, संकटों से उसको बचाता है। जो निरंतर आगे बढ़कर के यजमान का हित करता हो उसी का नाम है पुरोहित। अग्नि को पुरोहित कहा गया, अग्निमीडे पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र है, अग्निम ईडे। अग्नि का हम स्तवन करते हैं जो पुरोहित है। पुरोहित का वर्ण करो तो धौम्य महर्षि को उन्होंने पुरोहित के रूप में वर्ण किया। महाभारत में वर्णन है। महाराज जी लिखा है, एक दिन भी बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए, पुरोहित का वर्ण करना चाहिए। तो पुरोहित आवश्यक भी है और पुरोहित की निंदा भी है। इसका आशय केवल इतना है कि पुरोहित पौरोहित्य करता हुआ भी त्रिकाल संध्योपासन करता है, वेद पाठ करता है, अग्निहोत्र करता है, कुधान्य नहीं खाता है, अपात्र कुपात्र का दान नहीं लेता है, और निर्लोभ निष्काम भाव से ब्राह्मण का धर्म मानकर धर्म और संस्कारों की सुरक्षा के निमित्त यदि इस पौरोहित्य को स्वीकार करता है तो वो तो भगवत रूप है, उसके लिए कोई पौरोहित्य वर्जित नहीं है। पर उनके लिए पौरोहित्य की बात कही गई कि दान दिन रात ले रहे हैं, संध्योपासन करना ही नहीं है, एक माला भी गायत्री का जप करना नहीं है, मुंह में तमाकू भरी हुई है, गुटखा भरा हुआ है, और जाने क्या क्या। हमारी प्रार्थना है, बुरा तो लगेगा ब्राह्मण देवताओं को, उसके लिए हम दंडवत करके क्षमा प्रार्थी है। आप अपने घर में ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाओ। आज हम स्वयं ही ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हैं। कैसे? देखो, धन के लोभ में अयोग्य अपात्र ब्राह्मणों को प्रोत्साहित हम कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो ब्राह्मण पढ़ते नहीं, और आप अच्छे योग्य ब्राह्मणों को खूब प्रेम से बुलाओ और भगवत रूप मानकर उनका आदर करो और खूब उदारता पूर्वक उनकी सेवा करो, दक्षिणा आदि उनको दो। इससे क्या होगा कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं उनके मन में इच्छा होगी कि हम भी गुरुजनों के चरणों में बैठकर विधिवत पढ़ें। आज ठीक से स्वस्थ वाचन बोलने वाले उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।
कर्मकांड की क्रिया धीरे धीरे, अंत्येष्टि विधान तो लुप्त ही जैसा हो गया, श्राद्धादि की विधि लुप्त होती चली जा रही है, ऐसे पौरोहित्य के ही अंतर्गत आते हैं। तो आप उदारता पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करके अच्छे विद्वान पुरोहितों का, ब्राह्मणों का निर्माण कीजिए। ये कर्तव्य हम लोगों का है। पौरोहित्य करने वाले लोग अपनी संतान को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ईसाई वाले स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्यों? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनको समझ में आ गया कि हमने जैसे अभाव में, गरीबी में तिरस्कृत जीवन जिया है, ऐसा जीवन हमारी संतान को न जीना पड़े, इसलिए वो उनको संस्कृत न पढ़ा के, वेद न पढ़ा के उनको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। कमी किसकी है? हमारी कमी है। हम यदि उनको बहुत अच्छी प्रकार से आदर दें तो उनकी समझ में आवे कि हमारी संतान का किसी के भी जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा यदि हम ब्राह्मण वृत्ति से अपना निर्वाह करें। ऐसा नहीं हो रहा है। तो विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाओ, पाठ पूजा जप आदि कराओ। वे ब्राह्मण गुटखा खाने वाले न हो, तंबाकू खाने वाले न हो, बीड़ी पीने वाले न हो, व्यसन मुक्त हो, पहली शर्त। दूसरी बात, संध्योपासन करने वाले हो, नित्य गायत्री का कम से कम 1-2 माला जप करने वाले हो। तीसरी बात, मोबाइल वर्जित हो। जितनी देर पाठ में जप में बैठे, जजमान चरणों में प्रणाम करके उनका मोबाइल जमा कर ले महाराज, उतनी देर के लिए इस विपत्ति को, व्याधि को आप चले अलग करो। और आज इस मोबाइल के कारण अनुष्ठान सफल नहीं हो रहे हैं। अभी एक जगह हम गए थे, शहर का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े शहर का नाम है, वहां पंडित जी सब पूजा पाठ मोबाइल से ही करा रहे थे। आरती करने का है तो उन्होंने तुरंत मोबाइल में वो लगा करके, मशीन लगा करके आरती बजने लगी मोबाइल में। सब काम मोबाइल से हो रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आपके मोबाइल में सब फिट है, आप उसमें से निकाल लेते हो, पर विज्ञान को विज्ञान तक रहने दो। हमारी प्राचीन पद्धति है, पोथी का पूजन होता है, पंचांग का पूजन होता है, पत्रा का पूजन होता है, गंधाक्षत पुष्प से पूजन होता है, ब्राह्मण का पूजन होता है, ब्राह्मण ग्रंथ रखता है, ग्रंथ को देखकर, ये प्राचीन परंपरा है, मर्यादा है। हम कहें हमें तो सब कंठस्थ है, हम पोथी न खोलें, तो ये पोथी न खोलने की परंपरा भी अशास्त्रीय है। पोथी खोलना चाहिए, पोथी देखना चाहिए। ग्रंथ साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए महाराज जी, पुरोहित बनना कोई खराब नहीं है, बस बात यह है कि पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण में तप और स्वाध्याय के प्रति उदासीनता का भाव न हो, अयाज्य याजन का दोष न हो, तो पौरोहित्य कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, कोई अनुचित नहीं है। वशिष्ठ जी बोले महाराज कुछ न कुछ दोस्तों पुरोहित में आते ही हैं। फिर राजाओं का पुरोहित धन बड़े बड़े लोगों की बुद्धि को बिगाड़ देता है। कहीं ऐसा न हो कि हम प्रभु की प्राप्ति से वंचित हो जाएं। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को और पास में बुलाया और धीरे से कान में कहा, मान लो पुरोहिताई करते करते भगवान मिल जाएं तो? सुनते ही वशिष्ठ जी का मुख प्रसन्नता से खिला। भगवान मिल जाएंगे पुरोहिताई कर? हाँ, अरे तपस्या करने वाले, योग समाधि लगाने वाले को क्षण दो क्षण के लिए भगवान का साक्षात्कार होगा। तुम अजन्मा के जातकर्म संस्कार कराने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। जो अनाम है उनका नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा उनका चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, ये सब संस्कार तो होंगे ही,
उपनयन संस्कार पूर्वक तुम उनके गुरु बनोगे, जो जगत गुरुम च शाश्वतम है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके भी तुम गुरु बन जाओगे। और इतना ही नहीं, सा भारती भगवती तू यदि यदाति, सा भारती भगवती तू यदि यदासी। सरस्वती जिनकी सेविका है, भक्ता है, दासी है, वो जब तुम अक्षरारंभ विद्यारंभ कराओगे, किन भगवान को? जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है। और जब उनको गोद में बिठा करके उनके नन्हे से करकमल को अपने हाथ से पकड़ करके और खड़िया लेके पाटी पर आ ई उण रिल रक ए ओंग ऐ औच इत्यादि जब तुम लिखाओगे, तो उस समय तुम्हें कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें उन्हें वेद वेदांग धनुर्वेदादि की शिक्षा देने का अवसर मिलेगा। विवाह संस्कार भी तुम ही कराओगे। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तिलक भी तुम्हारे हाथ से होगा। इतना ही नहीं, एक दिन दो दिन नहीं, कम से कम 11,000 वर्षों तक भगवान के सामने बैठने का अवसर मिलेगा। वाल्मीकि के अनुसार 11,000 वर्ष और भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष, शुक्ल रामायण में 13,000 वर्ष। इतने लंबे समय तक भगवान का साक्षात्कार मिलेगा। अब तो वशिष्ठ जी बहुत खुश हो गए, तो आज वो सब बातें उनकी स्मृति में आ गई। ओ कहीं हमने मना कर दिया होता और कोई दूसरा इस अवसर को ले जाता, तो आज मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। वही कर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, भगवान का जो है अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल खेली रसते सुकुमाना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। वाल्मीकि के शब्दों में, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन, लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण। श्री राम सेवा ही संपत्ति है, उसको बढ़ाने वाले लक्ष्मण बचपन से ही राम चरण रति मानी। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। राम जी का कितना प्रेम है। वाल्मीकि के शब्दों में, न चतेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम् अस्नाति नहीं तम बिना। क्या कहना है भैया, वाल्मीकि तो वाल्मीकि है। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। क्यों? इसलिए नींद नहीं आती कि बहि प्राण इवापरा, राम जी के बहि प्राण है। प्राण के बिना नींद कैसे आएगी? प्राण वायु ही न चले तो नींद कैसे आएगी? लक्ष्मण जी के बिना भगवान सोते नहीं है। और माताएं उनको मिठाइयां खाने को देती हैं, भगवान मिठाई नहीं खाते। क्यों? बोले पहले मेरे प्यारे लक्ष्मण को बुलाओ। क्यों?
रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजाएं और दाहिना हाथ ही नहीं होगा तो दाहिने हाथ ही तो भोजन किया जाए, और दाहिनो हाथ ही ना होएगो तो भोजन कैसे होएगो। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना ठाकुर जी भोग भी नहीं लगाते, यही बात कह रहे हैं। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, दोनों प्रभु सेवक, जैसे प्रीति बढ़ाई। शत्रुघ्न जी भी ऐसे ही भरत जी के लिए समर्पित हैं। बड़ी सुंदर शोभा है, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, चार्युशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। कभी गोद में है, कभी पलना में है, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद सिया वर राम